हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में सुमन डेली ब्लॉग। मैं सुमन शर्मा आज आप लोग को बताऊंगी कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है अकाउंट सीखने का, अकाउंट्स के बारे में जानने का। आपका बेसिक नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आगे जाके अपने काम को कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है। एक्चुअली अकाउंट को मैनेज दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वे जो होता है वो मैनुअली होता है एंड सेकेंड वे जो होता है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अब मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइक टैली, बिजी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। अकाउंटिंग में जो मेन चीज़ें होती है वो होती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा मेन होता है अकाउंट्स में। जनरल एंट्री के थ्रू हम डेली ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक में मेंटेन करते हैं। जैसे कि डेली ट्रांजैक्शन होता है लाइक सेल हो गया, परचेज़ हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, किसी भी टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती है वो जनरल एंट्री में हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेजर। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी न किसी पार्टी के थ्रू हम परचेज़ कर रहे होंगे और किसी न किसी पार्टी को हम सेल कर रहे होंगे। तो जिस पार्टी के थ्रू हम परचेज़ करते हैं, जिस पार्टी के थ्रू हम सेल करते हैं, वो एक लेजर होता है, वो एक कंपनी नाम होता है, फर्म होता है, उसी को हम लेजर करते हैं। लेजर के थ्रू होता है कि आप अगर आपको किसी पार्टी का देखना है, जानना है, तो आप उसमें जाके ये देख सकते हैं कि उस पार्टी से आपको कितना लेना है और कितना देना है। डेबिट एंड क्रेडिट जो मेंटेन होता है वो चीज़ वहाँ पे मेंटेन होती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम P&L अकाउंट के नाम से भी शॉर्टकट में जानते हैं। P&L अकाउंट में ये होता है कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारा बिज़नेस है, उसमें हम किसी न किसी पार्टी के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। बट जो बिज़नेस होता है उसको करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हमारा बिज़नेस है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे हैं। ऑफ़िस हमारा होता है, ऑफ़िस में कुछ ऑफ़िस इक्विपमेंट होते हैं, लाइक उसमें कंप्यूटर होता है, AC होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और एम्प्लॉय की सैलरीज़ देना, ये सारी चीज़ें जो हमारी एक्सपेंसेस होती हैं उसमें आती हैं। और फिर हम सेल करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट होता है, तभी हम सेल कर रहे हैं। तो एनालाइज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, वो हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो भी एक टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये भी हम ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। इस पर्पज़ से ये अकाउंट को हम एनालाइज करते हैं। बैलेंस शीट को क्लासिफाइड किया गया है लायबिलिटीज़ में एंड एसेट्स में। लायबिलिटीज़ में वो आती हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, जिस चीज़ के लिए हम लायबल होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। लाइक उसमें लोन लायबिलिटीज़ आती हैं। लोन लायबिलिटीज़ के अंदर आता है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो होता है जिसमें गारंटीड, जो बिज़नेस लोन होता है जिसमें कुछ गारंटीड बेस पे जो लोन होता है उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेरेटिवली। जो अनसिक्योर लोन होता है वो उसमें किसी भी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है, बट उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। तो ये भी हमारी जो है लोन लायबिलिटीज़ जो होती है वो लायबिलिटीज़ के अंदर आती है। इसके अंदर करेंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं, सरेंडरी क्रेडिटर्स भी होते हैं, अकाउंट पेबल भी आते हैं। जिस पार्टी से हम परचेज़ करते हैं वो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है, उसे भी हमें पे करना होता है, इसलिए वो भी हमारी लायबिलिटीज़ बन जाती हैं। इसमें टैक्स लायबिलिटीज़ भी आती हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो वो भी हमारी एक टाइप की लायबिलिटीज़ होती है। उस ऑन द अदर साइड आप देखेंगे तो असेट्स आते हैं। असेट्स के अंदर आते हैं करेंट असेट्स आते हैं, फिक्स एसेट्स आते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि हमें अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए जो बिज़नेसमैन है वो परचेज़ करता है। जैसे उसके अंदर आता है हमारा AC हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। तो ये सारी जो होती हैं वो फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सो इससे क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।